बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। देश भर में अपराधियों और कई मामलों में घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर खूब चला, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस बुलडोजर में ब्रेक लगाने वाला आदेश दे दिया है। जी हां, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम अदालत ने कहा कि इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी करेंगे, जिसे देश के सभी राज्यों का पालन करना होगा। बीते दिनों अखिलेश यादव के बयान से बुलडोजर एक्शन पर खूब घमासान मचा। प्रदेश के दो बड़े नेता, एक पूर्व सीएम और एक वर्तमान सीएम के बीच तीखा वार पलटवार देखने को मिला। एक ने 2027 में सरकार आने पर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करने की बात कही, तो दूसरे ने पार्टी के डीएनए पर ही सवाल उठा दिया। इस बयानबाजी के बाद विपक्ष और पक्ष में खूब तकरार हुई। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन हमेशा से सवालों के घेरे में रहा, लेकिन देश में 10 साल से चल रहे ब्रांड मोदी की तरह देखते ही देखते माफियाओं और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रचलित कर दिया। लेकिन अब बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। इससे पहले 3 सितंबर को ही कोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज यानी 17 सितंबर को सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक बिना इजाजत एक्शन लेने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह आदेश निजी संपत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर है। यानी कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि अगली तारीख तक यानी 1 अक्टूबर तक अदालत की अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं होगा। हालांकि ऐसा आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों से सटे या सार्वजनिक स्थानों पर अनअधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। यानी सरकारी जमीन पर अगर कोई कब्जा होगा तो उस पर सरकार अपने हिसाब से एक्शन ले सकती है। साथ ही कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के महिमा मंडन पर भी सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि ये रुकना चाहिए। यानी साफ तौर पर जो लोग बुलडोजर एक्शन को न्याय से जोड़कर देख रहे थे, उनके लिए कोर्ट की ये नसीहत। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयते उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि डिमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके हुई। एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है। एक तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम ये साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण को संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं। हम एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकते। जरूरत है कि डिमोलिशन की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या नहीं। अगर गैरकानूनी डिमोलिशन का एक भी मसला है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ। दूसरी ओर कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और योगी सरकार पर तंज कसा। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। दूसरी ओर कोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी को 1 अक्टूबर का इंतजार है, जब कोर्ट बुलडोजर एक्शन या किसी भी निर्माण को गिराए जाने पर राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।